जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था भारत की पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में। आइए अब हम लोग जान लेते हैं जो पिछले वीडियो में पहाड़ियां छूट गई थी उनके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले देख लेते हैं ये कौन सी ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी देखें तो ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी हम लोगों को कहाँ पर पड़ती थी? सतपुड़ा पर्वत के नीचे और अजंता पर्वत के ऊपर। तो वहां पर एक पहाड़ी छूटी थी, कौन सी? ग्वालियरगढ़ पहाड़ी। तो ग्वालियरगढ़ जो पहाड़ी थी वो हम लोग की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन बीच के क्षेत्र में पड़ रही थी। तो आपको पता चल गया ग्वालियरगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये, और किन दो पहाड़ियों के बीच में है तो ऊपर से सतपुड़ा और नीचे से अजंता पहाड़ी के बीच में। अब यहाँ पर तो ग्वालियरगढ़ देख ली। अब ग्वालियरगढ़ जिधर महाराष्ट्र रीजन है, महाराष्ट्र रीजन से छूता ही हुआ एक थोड़ा सा ऊपर राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर एक पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, ये कहां पर पड़ेगी? छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि रामगढ़ की पहाड़ी कहां पर पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ में। अब एक और क्वेश्चन है, जो झारखंड में एक पहाड़ी पड़ती है, यहां पर रामगढ़ है और वहां पर झारखंड के पास इसके ऊपर वो वहां पर पड़ेगी राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, ये दो पहाड़ी आपने देख ली, कौन कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, और उसके नीचे ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी। क्योंकि हम पहाड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में हमने बता दिया था कि ज्यादातर पेपर में जैसे कमीशन लेवल का जो पेपर होता है उनमें पहाड़ियों का क्रम दे देता है कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। तो आपका वो रीजन जब क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से लगा लेंगे कि कौन सी पहाड़ी उत्तर में और कौन सी दक्षिण में। बाकी स्टेट तो मैंने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट में कौन सी पहाड़ी जा रही होगी। अब वैसे ही अब इधर नीचे उतरेंगे, महाराष्ट्र के पास एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ही एक पहाड़ी पड़ती है गड़जात की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गड़जात की पहाड़ी। गड़जात की पहाड़ी कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, आप याद रखिएगा कि गड़जात में, उड़ीसा में, और ग्वालियरगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में। अब उड़ीसा के नीचे एक राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है, और उसी के नीचे इधर हम लोगों ने देख लिया था पूर्वी घाट था और इधर देख लिया था पश्चिमी घाट था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी में हो रहा था। अब इनके बीच में जो पर्वत थे, ठीक है, इन्हीं के पास से पूर्वी घाट के जो इधर आंध्र प्रदेश में मिल रहे थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां थी, अभी हमने बताया। ठीक है, जिनमें से सबसे ऊपर पहाड़ी है नल्लामलाई। पिछले वीडियो में मैंने यहां पर भी अन्नामलाई बताया था और यहां पर भी अन्नामलाई। यहां पर अन्नामलाई जो बताया था वो सही था, लेकिन यहाँ पर गलती से अन्नामलाई निकल गया था और वहां पर होना चाहिए कौन सी? नल्लामलाई पहाड़ी। तो नल्लामलाई पहाड़ी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब नल्लामलाई पहाड़ी के जस्ट थोड़ा सा नीचे इरामलाई की पहाड़ी है। कौन सी? इरामलाई की। ये भी कहां पर पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा नीचे और उतरेंगे, ठीक है, तो उसके बगल में वेलिकोंडा, ये देखिए वेलिकोंडा ऊपर तक जा रही है ऐसे। ठीक है, तो वेलिकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके बगल में ही एक पहाड़ी है शेषाचलम। ठीक है, तो शेषाचलम की भी पहाड़ी कहां पर पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख दे रहे हैं कि ये कहां पर पड़ेगी? आंध्रा में पड़ेगी। ठीक है, अब वैसे ही एक और पहाड़ी शेषाचलम के नीचे है, वो पहाड़ी है वेलकोंडा की पहाड़ी। ये भी कहां पर रहती है? आंध्र प्रदेश में। इस तरह हम लोगों ने 5 पहाड़ियां कौन सी देखी जो आंध्र में पड़ रही हैं। पहले तो नल्लामलाई देखी, नल्लामलाई के बाद देखी इरामलाई, इरामलाई के बाद देखी शेषाचलम, शेषाचलम के बाद देखी वेलकोंडा, वेलकोंडा के बाद देखी पालकोंडा। ठीक है, कोंडा कोंडा वाली दो एक साथ रख लीजिए, उसके बाद नल्लामलाई, इरामलाई, शेषाचलम एक साथ रख लीजिए। ये तीनों कहां पर पड़े? ये पांचों कहां पर पड़ रही हैं? आंध्र प्रदेश में। अगर राज्य क्लियर करना हो तो ऐसे याद कर लीजिए कि कौन कौन सी है? नल्लामलाई, इरामलाई, शेषाचलम, वेलिकोंडा और पालकोंडा। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना हो तो पहले कौन सी आएगी? नल्लामलाई आएगी, नल्लामलाई के बाद कौन सी आएगी? इरामलाई आएगी,
इरामलाई के बाद आपकी आएगी वेलिकोंडा की, और वेलिकोंडा के बाद आएगी शेषाचलम, और शेषाचलम के बाद आएगी पालकोंडा। ये उसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। अब उसके नीचे उतरते हैं तो उसके नीचे आंध्रा के नीचे जब उतरेंगे तो राज्य पड़ता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के जो ऊपरी हिस्से में एक पहाड़ी बहुत फेमस है जिसका नाम है जावदी की पहाड़ी। ठीक है, तो जावदी पहाड़ी कहां पर पड़ेगी? तमिलनाडु में। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दे रहे हैं, जावदी की पहाड़ी तमिलनाडु में। जस्ट उसके नीचे उतरेंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, जावदी पहाड़ी के नीचे सेवराय की पहाड़ी। अब ये सेवराय भी कहां? तमिलनाडु में। ये पूर्णतः तमिलनाडु में है। और पंचमलाई ये भी कहां पर? तमिलनाडु। देखिए मलाई कितनी मिल रही, इसके नीचे अन्नामलाई, नल्लामलाई, ठीक है, इरामलाई और फिर पंचमलाई। तो मलाई में ज्यादातर कंफ्यूजन हो जा रही है। ठीक है, तो पंचमलाई तमिलनाडु में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में, इरामलाई आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा कोंडा दोनों आंध्र प्रदेश में। ज्यादातर देखते हैं पिक्चरों में देखते हैं कोंडा कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब हमने बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, ठीक है, वो नीलगिरी पर्वत होता है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिखा दिया था। ठीक है, ऐसे करके और ये ऐसे जा रहा था तो यहाँ पर ऐसे मिल रहा था आगे, और आगे पश्चिमी घाट आगे बढ़ रहा था। तो जहां पर मिलते हैं वो नीलगिरी। अब इसके नीचे से चालू होता है, क्योंकि मैप छोटा है इसीलिए आपको नहीं समझा, जो इसमें नहीं आ रहा है। अब नीलगिरी जो पर्वत जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो कौन से पर्वत पर मिलते हैं? नीलगिरी, जो हम बता चुके हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। उसके नीचे हम लोगों ने देखा था अन्नामलाई। अब देखिए अन्नामलाई यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी थी अनेमुदी, लेकिन एक पहाड़ी इन दोनों के बीच में पड़ती है, वो पहाड़ी है पालनी की पहाड़ी। कौन सी है? पालनी की पहाड़ी। ये भी कहा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। जितनी भी नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर पड़ रही होंगी वो केरल और तमिलनाडु दोनों में जा रही होंगी। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी देख ली, पालनी देख ली, अन्नामलाई देख ली। अन्नामलाई की जस्ट थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ये जितनी पहाड़ी देखी ये केरल और तमिलनाडु दोनों में। कार्डमम की पहाड़ी ज्यादातर केरल वाले हिस्से में चली जाती है। ठीक है, वो तमिलनाडु में नहीं जाती ज्यादातर। ठीक है, लगा देते हैं। पालनी की पहाड़ी भी केरल और तमिलनाडु दोनों में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरे भारत की क्या देखी? पहाड़ियां। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।